वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 24 सॉल्व करेंगे। और बच्चों, ये वर्कशीट 21 दिसंबर 2020 के लिए है, जिसमें हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक से पाठ 7 हसियाकरण की समझ पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का नाम है हसियाकरण की समझ। हम आज की वर्कशीट में हसियाकरण के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हसियाकरण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं। कमतर मतलब हर फील्ड में अपने आप को छोटा समझते हैं, कम समझते हैं कि ये कार्य ये लोग कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते, ऐसी उनकी सोच होती है। और समाज में बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हसियाकरण की अवस्था हो सकती है। तो उस ऐसी स्थिति में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? हसियाकरण की स्थिति में रहने वाले लोग कहा जाता है। और बच्चों, ये वाली अवस्था कहाँ पर देखी जा सकती है? ये उन आदिवासियों के साथ देखी जा सकती है जो कि आज के समय में भी जंगलों के तौर तरीकों से जी रहे हैं, जो कि आधुनिक सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने के लायक नहीं समझता है। उनकी खुद की ऐसी सोच होती है कि वो समाज के साथ रहने के लायक नहीं है, या यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं। तो समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। तो बच्चों, तुम सभी ने जाना कि हसियाकरण क्या होता है। एक ऐसा समुदाय या एक ऐसा समूह जो कि अपने आप को दूसरों से कमतर समझता है, जो कि उन सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी सुख सुविधाओं से वंचित रहता है। तो उस समाज को क्या कहते हैं? हसियाकरण में रहने वाला समुदाय। अब बच्चों, हसियाकरण में जीने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, कौन से कारण हो सकते हैं हसियाकरण की वजह? अलग रीति रिवाज। बच्चों, जंगलों में रहने वाले व्यक्तियों के रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं। आपने देखा होगा, उनकी ड्रेस बिल्कुल अलग तरह की होती है। देखो, यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं ना। देखिए, इनकी जो ड्रेस है, क्या हम इस तरह की ड्रेस पहनते हैं? नहीं पहनते। ये जंगलों में रहने वाले व्यक्तियों की ड्रेस है ना। इनके सर पर एक टोपी होती है, कलंगी होती है, हाथ में भाला होता है, इनके गले में माला होती है, एक अजीब तरह की इनकी ड्रेस होती है। तो इसीलिए ये अपने आप को, इनके जो रीति रिवाज होते हैं, इनकी भाषा होती है, इनका रहन सहन का तरीका होता है, इनका खान पान, वो हम लोगों से बिल्कुल अलग होता है ना। तो ये एक हसियाकरण की बहुत बड़ा कारण है। हसियाकरण की वजह है अलग रीति रिवाज। दूसरा है बच्चों अलग भाषा। इनकी भाषा बिल्कुल अलग होती है ना। तीसरा कारण है गरीबी। क्यों है इन पे गरीबी? क्योंकि ये सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, है ना। और चौथा पॉइंट है सामाजिक हैसियत में कम। इनकी सामाजिक हैसियत में कम क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े मकान, ऊंची बिल्डिंग बनाकर नहीं रहते, ये गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं रखते हैं, जबकि ये बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं, है ना। ये चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। तो ये अपने आप को सामाजिक हैसियत में भी कम मानते हैं। तो ये सभी कारण हैं हसियाकरण के। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे आदिवासी। तो आदिवासी किसे कहते हैं बच्चों? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, हमेशा जंगलों में जिए हैं और जंगलों के तौर तरीकों से ही जीते आए हैं, और कई तरह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों से मिलकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। भारत में कितनी आबादी है बच्चों? 8% आबादी आज भी आदिवासियों की है। आदिवासियों अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। ये किसकी उपासना करते हैं? अपने पुरखों के गांव की और वहाँ की प्रकृति, मतलब पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, आसमान, तारे, जितनी भी प्रकृति है उस सभी की उपासना करते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। अब बच्चों, इन सभी के साथ रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर्वत हैं, नदियाँ बह रही हैं, जहाँ बहुत सारे पशु हैं, तो इन सभी के साथ जीवन जीना इन्हें अच्छा भी लगता है।
हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी के स्वरूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहने सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इनकी ड्रेस, इनकी वेशभूषा, इनका मुकुट है ना, ये बिल्कुल अलग है। जैसा कि हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, हम इस तरह की ड्रेस नहीं पहनते हैं। आदिवासियों के लिए यह धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। वो अपने आप में कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं, ऐसी हमारी सोच बनी हुई है। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, आज के समय में जो आदिवासी हैं वो भी हमारी तरह ही जीवन जीना पसंद करते हैं, जो सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाएं, सामाजिक समानता के साथ रहें, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी तरह की समानताओं के साथ रहना वो भी चाहते हैं। आदिवासियों को आज हसियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी जमीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं। अब बच्चों ये शहरों में क्यों जाते हैं? रोजगार पाने के लिए जाते हैं और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ये शहरों में जाते हैं रोजगार पाने, लेकिन वहाँ पर क्या होता है इनके साथ, इनको कम कीमत पर इन्हें रखा जाता है, इनसे मेहनत मजदूरी कराई जाती है लेकिन कम कीमत पर। और इसी वजह से ये क्या होते हैं, ये गरीब होते चले जाते हैं, क्योंकि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इनको इतनी इनकम नहीं होती है, तो इनकी गरीबी बढ़ती चली जाती है। कई बार इस समूह के लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखे जाते हैं। कभी ऐसा भी लगता है कि ये अनजान लोग कहाँ से आ गए, है ना, तो ऐसा लगता है ये तो दुश्मन है, ये इनसे डर कर रहना चाहिए, है ना। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौकों का फायदा नहीं उठा पाते हैं तथा अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में भी चूक जाते हैं। जो इनके अधिकार जो इन्हें प्राप्त हैं, उन अधिकारों का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कर पाते, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। तो बच्चों हमने अभी किसके बारे में जाना? आदिवासी के बारे में जाना और हशियाकरण के कारण जाने। ठीक है, तो बच्चों वर्कशीट मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ से आप देखकर एक चित्र खुद से बनाएंगे। ठीक है, इसमें आदिवासी व्यक्ति हैं, आप एक व्यक्ति का चित्र बनाएंगे जिस पर कि इस तरह से ड्रेस पहनाएंगे। ठीक है, उसको इस तरह से ड्रेस होगी उसकी, और गले में माला होगी, सिर पर मुकुट होगा, उसमें कलगी होगी और हाथ में एक भाला होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाएंगे। ये आपको खुद से बनाना है। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हसियाकरण किसे कहते हैं? तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास करते हैं, तब ऐसी अवस्था को हसियाकरण कहते हैं। सभी बच्चे पहले प्रश्नों के उत्तर समझेंगे, उसके बाद मैं आपको फुल स्क्रीन पर सभी आंसर्स दिखाऊंगी, तब आप वीडियो पॉज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हसियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? तो बच्चों क्या कारण है जो हसियाई लोग अलग थलग रहते हैं? तो देखिए, हसियाई लोग समझते हैं कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वे समाज से अलग थलग रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, आदिवासी कौन होते हैं? तो आदिवासी कौन होते हैं बच्चों? अभी हमने वर्कशीट में जाना था, जंगलों में रहने वाले व्यक्ति। तो देखिए, आदिवासी उस समुदाय को कहते हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। अब बच्चों आप तीनों प्रश्नों के उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? फोर्थ क्वेश्चन है, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, आदिवासी लोगों ने सरकारी सुविधाओं, संसाधनों व अच्छे मौकों का फायदा उठाने की इच्छा से शहरों में रहना शुरू कर दिया। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है, आपके विचार से हसियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित या मिलाया जा सकता है?
तो बच्चों कैसे मिलाया जा सकता है हाशियाई लोगों को? प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में आप इस तरह से लिखेंगे, हाशियाई लोगों के साथ समानता सभी क्षेत्रों में ना, चाहे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कोई सा भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में समानता का व्यवहार करके समाज में समावेशित किया जा सकता है। तो बच्चों अब आप अपनी वर्कशीट में आए सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे या उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप इसे लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।